महाराज से मिलना है। गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, बीच रास्ते में एक बच्ची बैठी है, कहती है मुझे सरकार से मिलना है। हमारे सामने लाओ। बेटी, हमसे कुछ कहना चाहती है? हाँ महाराज, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। बहुत दूर से आई हूँ। देखो तो कितनी थक गई हूँ। वो क्या बात है बेटी जो तुम्हें इतनी दूर ले आई, और वो भी हमारी तलाश में? मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप बहन भाई कोई नहीं है। जब मैं बहुत रोने लगी तब किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। और ये सुनते ही तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो गई? हाँ महाराज, अगर आपने मुझे बेटी नहीं बनाया तो जानते हैं क्या होगा? मुझे वापस जाना पड़ेगा और थककर रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। न बेटा, अब तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा। चलो हमारे साथ। कौन हो तुम? भीम पलासी महाराज, इस नाम की भी एक बड़ी कहानी है। तुमने आज हमारी जान बचाई है, कहो क्या इनाम चाहते हो? अपना खिदमतगार बना लीजिए महाराज, और कुछ नहीं चाहता। इसे अपने साथ महलों में ले चलो। महाराज, महल दरबार में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। जिसके खानदान का मालूम नहीं कि अच्छा है या बुरा, ये पता नहीं कि कहाँ की रहने वाली है, माँ बाप कौन है, ऐसे लोगों को महल में आश्रय देना ठीक नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं दीवान जी कि अच्छाई और इंसानियत सिर्फ महलों में है, झोपड़ों में नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ महाराज कि शाही यतीम खाना भी तो है, वहीं क्यों ना भेज दिया जाए इस लड़की को। इसने अपने महाराज से एक बाप की मोहब्बत मांगी है दीवान जी, और वो राजा ही क्या जो एक नन्ही सी बच्चे को मोहब्बत की भीख देने से झिझक जाए। दीवान जी, आप जा सकते हैं। नाना, मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ आकर आपके बुलावे की राह देखूंगी। क्या बेहोशी है? ये महल है या अस्पताल? है तो महली, घोड़ाशी होता तो अस्तबल। घोड़ा घोड़ा। राजकुमारी जी, आगे न जाइए, पैर इलाका है, आगे जाना खतरनाक है।
किसकी इजाजत से तुमने हमारे इलाके में गोली चलाई है? और तुम जिससे बात करने की भी तमीज नहीं, कौन हो तुम? मेरा घोड़ा कहाँ लिए जा रहे हो? ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी हुकूमत है। यहाँ जो भी चीज आ जाए वो हमारी हो जाती है। यहाँ जो चीज आ जाए वो तुम्हारी हो जाती है? तुम्हारी नहीं, आपकी कहो। हमारे ख्याल में तुम भी कोई चीज ही हो। एक झापड़ कर दूंगी, चीज ही हो। इतनी नाजुक और प्यारी उंगलियां हैं कि अगर थप्पड़ लगा भी दो तो हाथ से उंगलियां निकलकर हमारे चेहरे पर ही लगी रहेंगी। लड़कियां लड़ाई झगड़ा उससे करती हैं जिससे मोहब्बत करती हैं, और अभी तो हमारी तुम्हारी जान पहचान भी नहीं हुई। कौन है तुम, कौन हूँ मैं? अंधे हो, दिखाई नहीं देता? अब दिखाई दिया। चांद आसमान से उतरकर जैसे एक लड़की के कंधों पे टिक गया, और ये काली घटा जो चांद की पेशानी चूम रही। अच्छा सुनो, अगर मैं ये कह दूं कि तुम मुझे बहुत प्यारी लगी हो तो क्या कहोगी जवाब में? मैं तुम जैसों से बात करना अपनी तौहीन समझती हूँ। डाकू कहेंगे। तुम भी तो एक डाकू हो। हम पहाड़ी डाकू हैं, तुम मैदानी डाकू। हाँ, हम घोड़े चुराते हैं और तुम दिल चुराते हो। मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दो। मेरा दिल मुझे वापस कर दो। खबरदार जो ऐसी घटिया बातें की, जबान खिंचवा लूंगी। जानते नहीं मैं कौन हूँ? यही तो मैं कब से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कौन है जबान खिंचवाने वाली। मैं राजकुमारी हूँ। मैं राजकुमारी हूँ। राजकुमारी। राजकुमारी। राजकुमारी जी, इतनी खूबसूरत होकर भी तुम्हें झूठ बोलना नहीं आया। हम जानते हैं कि महाराज की कोई औलाद नहीं। मैं राजकुमारी हूँ। जरूर जरूर आप राजकुमारी हैं, इसीलिए तो हम आपको दावत देते हैं और चाहते हैं कि आप हमारी मेहमान नवाजी कबूल करें। मगर हमें ये दावत कबूल नहीं। तो जाइए। हमारे इलाके में जो भी आ जाए उसे हमारा हुक्म मानना पड़ता। आइए। बैठिए बैठिए। महल में आया एक मतवाला चोर हो, दिल के शीश महल में आया एक मतवाला चोर। नैन मिलाकर नैन से जिसने नैन मिलाकर नैन से जिसने बांध ली प्यार की डोर हो, नैन मिलाकर नैन से जिसने बांध ली प्यार की डोर हो, दिल के शीश महल में आया हिम्मत वाला चोर। चलाए तीर के
शिकार। मिले हैं दिल से दिल आए, मिले हैं दिल से दिल आए, मिले हैं दिल से दिल मिलने की सूरत हो तो ऐसी हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। चंदा की नगरी से उड़कर आया है कुछ और हो, नैन मिलाकर नैन से जिसने बांध ली प्यार की डोर हो। दिल के शीश महल में आया एक मत वाला चोर। लाखों में खुशनसीब वही है जहान में, मेहमान बन के आए जो दिल के मकान में। जले आग में दोनों, जले आग में दोनों, जले आग में दोनों, जो हालत हो तो ऐसी हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत, मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। कोई जाने ना पहचाने मोहब्बत हो तो ऐसी हो। सम सम करती आए दुल्हनिया अपने पिया की ओर हो, नैन मिलाकर नैन से जिसने बांध ली प्यार की डोर हो। दिल के शीश महल में आया एक मत वाला चोर हो। कहिए हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई? सेब खाइए राजकुमारी साहबा, ये जिस पेड़ के हैं उसे मैंने अपने खून से सींचा है। जी हाँ, एक बार मेरी उंगली में चोट आ गई थी और सुनिए, उस सेब के पेड़ के नीचे मैंने अपना जख्म धोया था। ये तुम्हारी शरारत थी? बगैर इजाजत के भागने वाले को यहाँ गोली मार दी जाती, समझे? अगर मैं पिस्तौल का मुंह न फेर देता तो तुम यही ठंडी हो जाती। देख लिया अपनी शरारत का नमूना। अब मैं चलूंगी कैसे? चलने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें तो उठाने का बहाना चाहिए। चिड़ची क्यों? कोई हल्की तो हो नहीं। तो कहा किसने था उठाने को? ये लो। गुस्से में तो तुम प्यारी लगती ही हो, मगर तुम्हारी हंसी ने तो गजब ही ढा दिया।
ये हमारा इलाका है, हमारी हुकूमत, यहाँ घोड़े भी हमारे इशारों से चला। मेरे पास घोड़े नहीं है जो तुम्हारे इशारों पे चलेंगे। चुरा कर दिल को यूं आंखें चुराना किससे सीखा है, जरा सी बात पर ये रूठ जाना किससे सीखा है। चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर, हाय मेरा दिल मुझे वापस कर दो, वो मेरा दिल मुझे वापस कर दो। वो चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर, हाय मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। ओ मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे, मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे, तो जा नहीं पाओगे। चोरी चोरी गएगी तो फिर यहीं आओगे, वो चोरी चोरी गएगी तो फिर यहीं आओगे। दिल दे के जुदाई मुझे नहीं मंजूर, है मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। ओए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर, है मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। जरा कहे तो ये तिरछी नजर से कि हमको सताए ना, जरा कहे तो ये तिरछी नजर से कि हमको सताए ना, कि हमको सताए ना। मैं हूँ कोई गैर तो ये छेड़ मुझे भाए ना, हो मैं हूँ कोई गैर तो ये छेड़ मुझे भाए ना। मैंने प्रीत लगाई हुआ मुझसे कसूर, है मेरा दिल मुझे वापस कर दो, तो मेरा दिल मुझे वापस कर दो। ए चले जाना तुम दूर बड़े शौक से हुजूर, है मेरा दिल मुझे वापस कर दो, मेरा दिल मुझे वापस कर दो। माफ करना मैंने दखल दिया। अरे देखो दरख्त में कितने प्यारे कांटे लगे हुए। कौन हो तुम? जी मैं साहब मेरा नाम भीम पलासी है। भीम पलासी? जी, इस नाम की भी एक तारीख है। मेरा बाप महाभारत के जमाने में भीमसेन साहब की मुक्तक की पालिश किया करता था, और मेरा बाप का बाप अपने यानी दादा पलासी की लड़ाई में जंगी घोड़ों की मालिश किया करता था, इसलिए मेरा नाम भीम पलासी रखा गया। आप मुझे भीमू कहिए। भीमू यहाँ क्या करने आए? राजकुमारी को वापस लेने आया। राजकुमारी? हाँ। कौन राजकुमारी? हाँ, ये राजकुमारी है।
महाराज की मुंह बोले बेटी यही। देखा, चलो फिर। अच्छा, तो फिर महल में ही आना पड़ेगा दूसरी मुलाकात के लिए। महलों के दरवाजे चोरों पे नहीं खुला करते। कोई बात नहीं, हम कोई खिड़की या झरोका ही ढूंढ लेंगे। छोटे सरकार, आपको बड़े सरकार याद फरमा रहे हैं। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ, कई बात तुझे बेटा, ये रियासत खतरे में पड़ गई और था कि हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा और बागी महाराज को कत्ल कर देंगी। उस वक्त मैंने अपनी जान से लापरवाह होकर बगावत के उस तूफान को रोका था। उस लड़ाई में मेरा ये हाथ, ये टांग और ये आंख जाया हो गई थी, लेकिन मैंने रियासत को बचा लिया। इसी कुर्बानी से खुश होकर महाराज ने मुझे ये जागीर दी। लेकिन पिताजी, आज क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, आज फिर हुकूमत और महाराज की जिंदगी खतरे में है। पहाड़ी कबीलों ने किसी को रियासत में भेजा है कि वो महाराज को कत्ल कर डाले, और मैं ये चाहता हूँ कि आज जबकि मैं अपाज हूँ, महाराज की हिफाजत का बीड़ा तुम उठाओ। आपके हुक्म की तामील करना मेरा फर्ज है। तो प्रतिज्ञा लो कि महाराज की खातिर तुम्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो दरेग न करोगे। आपकी जाबाजी और दिलावरी की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरे दम में दम है, महाराज पर आंच ना आने दूंगा। शाबाश। आपकी इसी तलवार से महाराज पर वार करने वाले की गर्दन धड़ के अलग कर दूंगा। बेटा, तलवार एक डरपोक का पहला और एक बहादुर का आखिरी सहारा है, इसे वही रख दो। बहादुर इसका सहारा उस वक्त लेता जब वह हर कोशिश में नाकामयाब हो। बहुत अच्छा पिताजी। बगैर इजाजत के भागने वाले को यहाँ गोली मार दी। ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी हुकूमत है। हमारे हुक्म के बगैर तुम खड़ी भी नहीं रह सकती। तुम्हें गोली लगी, गिर जाओ। मुझे गोली लगी। तड़पते हुए तुम कितनी खूबसूरत लगती हो। इसमें हमारा खून भरा हुआ मैं जाता हूँ। चाहे कहीं के 10 बरस महलों में काटे, मगर रहे वही चांगलू के चांगलू। हम तो खेल रहे थे दीवान जी, लीजिए आप भी सेब खाइए। महलों में रहने का सलीका भी नहीं आया। अब आपको शिकायत नहीं रहेगी दीवान जी। कौन तुम जो इजाजत बगैर हमारे इलाके से गुजर रहे हो? हम राजमहल को जा रहे हैं। राजमहल में? क्यों? राजकुमारी को पढ़ाने लिखाने के लिए महाराज ने हमें राजमहल बुलाया है। ओह, तो राजकुमारी को पढ़ाने के लिए आप राजमहल जा रहे हैं? उस्ताद जी हमारे मेहमान हैं, इनकी जरा अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो करो। आइए।
हट जाओ सामने से। मौसी तांगा, नरगी तांगा। क्या बकवास है, कुछ समझ में नहीं आता। मौसम तांगा 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 वो। देखो गाली मत दो। हाँ बोलता है तुमको। गाली नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग हो तो तुम्हारी समझ में आए, मगर तुम्हारी खोपड़ी में तो गोबर भरा है, गोबर। क्या गोबर? तमीज से बात करो। जानते नहीं तुम इस वक्त राजकुमारी के सामने खड़े हो? तमीज? राजकुमारी को तमीज सिखाने के लिए तो हमें बुलाया गया है। हम राजकुमारी के उस्ताद हैं। ओह, तो आप हैं उस्ताद जी? जी हाँ, और आप हैं वही राजकुमारी जो जंगली, जाहिल, गंवार वगैरह वगैरह और जिन्हें अदब, तमीज वगैरह वगैरह सब कुछ हमें सिखाना है। तो सिखाइए। सीधी खड़ी रहो, हाथ नीचे, पैर अंदर। गलत 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 गलत। कौवा कभी हंस नहीं बन सकता, जाहिल हमेशा जाहिल रहेगा, तुम कभी राजकुमारी नहीं बन सकते। सुना? तो उस्ताद जी आप ही राजकुमारी बन के दिखा दीजिए। रुमाल देखो। उस्ताद जी अगर आप औरत के कपड़े पहन लें तो सचमुच औरत हो जाए। इसमें क्या शक है? हमें महाराज का हुक्म है कि देखिए उस्ताद, चाहे आप इस लड़की को घूंसा मारिए, चांटा मारिए, हंटर मारिए, कुछ भी मारिए, मगर इसे राजकुमारी बना के छोड़िए। उस्ताद जी ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारी हुकूमत है। गलत, हुकूमत हमारी रही, क्योंकि हम तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारे बाप के भी उस्ताद हैं, इसलिए हमारे हर हुक्म की तामील करो। समझे? बहुत अच्छा उस्ताद जी। उस्ताद जी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप दूर खड़े रहकर मुझे सिखाएं? तांगा तांगा, हमारी उस्तादी में यही एक तरीका है। जिस किसी लड़की को राज के उल्टे सीधे तरीके सीखने हो वो हमें उस्ताद माने। और सुन, उस्तादों के सामने सर झुका के बात करते हैं। और इतना नहीं, ये क्या बदतमीजी है? महाराज के हुक्म से इन्हें तमीज सिखा रहा था। महाराज की आड़ लेकर तुम बहुत बदलगाम हो रहे हो, तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। आप ठीक करेंगे? हुकूमत तो यहाँ महाराज की चलती है। महाराज सिर्फ तख्त पर ही बैठते हैं और हुकूमत मेरी चलती है। पकड़ लो इसे। मेरा कोई आदमी नहीं। उस्ताद जी की खातिर तवाज़ो में कोई कमी न रहे दीवान जी। ऐसी खातिर करूंगा कि याद रखेगा। ले चलो। राजकुमारी जी, आपके उस्ताद जी को उन्होंने रीछ के पिंजरे में डाल दिया है। हाँ जी हाँ, वो खतरनाक रीछ जो आज तक कई आदमियों को मार चुका है।